आज वो सीखिएगा जो आपको इंग्लिश ग्रामर की किताब में नहीं मिलता। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है, जिसमें आप सीखेंगे देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, देयर विल बी, देयर कैन बी, देयर शुड बी, देयर यूज टू बी। तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ साइलेंट देयर। देयर तो होता है और देयर का यूज साइलेंट होता है, वो किस तरीके से सीखेंगे आज आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर आकाश मिश्रा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए। तो वीडियो में आपको बने रहना है शुरुआत से लास्ट तक और सीखना है देयर। तो आपने अभी तक देयर को सीखा होगा, देयर को आपने सीखा होगा। ये देयर लिखा होता है, देयर का अर्थ होता है वहां पर। देयर वहाँ, हेयर यहाँ, ऐसे होता है, वेयर कहाँ। तो देयर का अर्थ होता है वहाँ, लेकिन इन वाले सेंटेंसेस में देयर का अर्थ वहाँ नहीं होता। किस तरीके से देयर का वहाँ अर्थ होता है? जब हम बोलते हैं उसे वहाँ जाना है, उसे या वह वहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग देयर। अक्सर ये देयर आपको लास्ट में मिलता है, तब इसका अर्थ हो जाता है वहाँ। और बहुत ही रेयरली यूज होता है जब ये बीच में हो, वरना ये लास्ट में होता है। ही इज गोइंग देयर ऐसा टेंस होता है। ही हैज़ टू कम देयर, उसे वहाँ आना है। तो इस तरीके से देयर और हेयर होते हैं। ही हैज़ टू कम हेयर, उसे यहाँ आना है। तो ये यूज होता है देयर का। लेकिन आज आप कुछ खास सीखिए, आप यूज सीखिए देयर का। देयर किस तरीके से, जब स्टार्ट में देयर लगा होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। और कई सारे सेंटेंसेस हम बना लेंगे अगर हम इस वाले देयर को सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरीके से। जब देयर इज दिया हो तो उसका अर्थ होता है क्या अर्थ होता है। जैसे कि हम बोल दें लड़का छत पर है, लड़का छत पर है, लड़का छत पर है, लड़का छत पर है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे जो हमारा ग्रामर का एक रूल होता है, दी बॉय नहीं, देयर इज अ बॉय ऑन द रूफ। अब जो ग्रामर का रूल होता है वो कहता है कि जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट होता है वो हम सेंटेंस के सबसे लास्ट में रखते हैं। तो अगर हम ऑन द रूफ से या लड़का छत पर है तो द बॉय इज ऑन द रूफ, तो ये मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। एक लड़का छत पर है, देयर इज अ बॉय ऑन द रूफ इज अ बॉय, ये भी नहीं मजा आया क्योंकि ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो देयर इज अ बॉय ऑन द रूफ बोलेंगे, तो इसका अर्थ हो जाता है। अगला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, अगला जो वाक्य है वो है देयर आर, उसका अर्थ है और इसका अर्थ हो जाता है। कमरे में 4 पंखे हैं, पार्क में 10 झूले हैं, पेड़ पर 4 पक्षी हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा के लिए होता है तब हो जाता है। और जैसे हम बोल दें कमरे में 4 पंखे हैं, कमरे में 4 पंखे हैं, तो देयर आर 4 फैंस इन द रूम, देयर आर 4 फैंस इन द रूम। तो इस तरीके से ये देयर आर हो जाता है। ठीक, घर में 4 कुर्सियां हैं, देयर आर 4 चेयर्स इन द होम। तो इस तरीके से देयर आर है, देयर इज, देयर आर है। अब है देयर वाज। देयर वाज को हम यूज करते हैं था के लिए, था पास्ट में बताते हैं, ये तो प्रेजेंट में यूज करते हैं और पास्ट में यूज करते हैं देयर वाज। वही सेंटेंस है, बस हमारा सीक्वेंस इस बार पास्ट में हो जाएगा। देखिए जैसे हम बोल दें तुम कमरे में 4 पंखे थे। ठीक, तालाब में मछलियाँ थीं, तालाब में मछलियाँ थीं, इसी वाली को बना लेते हैं, तालाब में
मछलियां थी। तो देयर, अब मछलियां हम वाज ही लेंगे क्योंकि सिंगुलर ले रहे हैं। तालाब में मछली थी। देयर वाज अ फिश, देयर वाज अ फिश, क्योंकि हम सिंगुलर बना रहे हैं। देयर वाज अ फिश इन द पॉन्ड। ध्यान रखना, जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट है वो लास्ट में ही रखा जाता है, कितना भी लंबा चौड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट देयर वर। देयर वर, देयर वर होता है थे या थी, थे या थी। आसमान में कई पतंगे थीं। देयर वर मैनी kites in the sky, kites in the sky, there were many kites in the sky। मेज पर कई गिलास थे। there were many tumblers on the table। तो इस तरीके से मोबाइल में कई फंक्शंस थे। there were many functions in the मोबाइल। तो इस तरीके से देयर वर होता है। अब होता है देयर विल बी, होगा। इसका हिंदी अर्थ होता है होगा। होगा किस तरीके से होता है, देखिए कि जैसे हम बोल सकते हैं कमरे में वो पार्क में 4 झूले होंगे, पार्क में 4 झूले होंगे, तो क्या बना दें, देयर विल बी, देयर विल बी 4 swings in the park, in the park। स्कूल में विद्यार्थी होंगे। देयर देयर विल बी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देयर कैन बी, स्कूल में अध्यापक हो सकते हैं, स्कूल में चपरासी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे, स्कूल में चपरासी हो सकते हैं, हम बनाएंगे कैसे, देख लीजिए। देयर कैन बी प्योन, प्योन इन दी स्कूल, इन दी स्कूल, स्कूल में चपरासी हो सकते हैं। अब है देयर शुड बी। तो देयर शुड बी देख लीजिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लिख लीजिए, मतलब देख लीजिए। अगर आप चाहें तो पेंसिल कलम उठाइए, अपना नोटबुक भी बना सकते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो आप एक नोटबुक तैयार कर लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग के बेस पर। हमारा पूरा जो चैनल है वो इंग्लिश स्पीकिंग बेस पर ही डिपेंड रहता है। देयर शुड बी, होना चाहिए, इसका अर्थ होता है होना चाहिए, ठीक है। बैंक में भीड़ होनी चाहिए, तो यही ठीक है, बैंक में भीड़ होनी चाहिए। देयर शुड बी, यार कैन भी लगा रहा हूं, शुड बी क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, क्राउड इन द बैंक, देयर शुड बी क्राउड इन द बैंक, देयर शुड बी क्राउड इन द बैंक। देयर यूज्ड टू बी, देयर शुड बी, और देख ले, पक्षी, पेड़ पर पक्षी होने चाहिए। देयर शुड बी बर्ड्स ऑन द ट्री, मैदान में खिलाड़ी होने चाहिए। देयर शुड बी प्लेयर्स इन द ग्राउंड। तो देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी का होता है अर्थ हुआ करता था, हुआ करता था।
होता था, हुआ करता था। ठीक है, हुआ करता था। तो इसको हम कैसे बना लेंगे, जैसे कि तुम्हारे घर में फ्रिज हुआ करता था, फ्रिज, घर में फ्रिज हुआ करता था। तो कैसे बना लेंगे, देयर इज अ फ्रिज। फ्रिज की फ्रिज छोटी वाली स्पेलिंग लिख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर बड़ी लंबी स्पेलिंग होती है, उसको लिखेंगे तो मेरे पूरे बोर्ड में ही आ जाएगी। FRIDGE से काम चला लीजिए। देयर इज अ फ्रिज इन माई होम, मेरे घर में फ्रिज हुआ करता था। तुम्हारे, अरे यार ये तो पूरा गड़बड़ ही हो गया एकदम। देयर यूज टू बी अ फ्रिज इन माई होम। पार्क में भीड़ हुआ करती थी, देयर यूज टू बी अ क्राउड इन द पार्क। तो इस तरीके से इन सेंटेंस को बनाते हैं, आप देख लीजिए। अगर चाहिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, मैं हटा जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इंग्लिश विद आकाश सर टाइप कीजिए यूट्यूब पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई आपका मेहनत कर रहा है, आप भाई के लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।